आज के क्लास में हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति क्या है और इसमें जो जो व्यंजक है वो हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। कहता है प्रोजेक्टाइल मोशन जो है दो मोशन का कॉम्बिनेशन है, हॉरिजेंटल मोशन और वर्टिकल मोशन। कौन कौन सा? एक है आपका हॉरिजेंटल मोशन और दूसरा है वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन, अब ये हॉरिजेंटल मोशन और वर्टिकल मोशन में आपका हॉरिजेंटल मोशन में कहता है इसमें विथ कांस्टेंट वेलोसिटी पे होता है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और इसमें जो होता है आपका वर्टिकल मोशन में कहता है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये शॉर्ट में हमने लिख दिया विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब दो मोशन पे होता है। यानी कह सकते हैं द फॉर्म ऑफ मोशन एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड इनटू एयर व्हिच इज सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें कहता है द पाथ ऑन विच प्रोजेक्टाइल मूव्स, द पाथ ऑन विच प्रोजेक्टाइल moves known as, जिस पाथ पर आपका प्रोजेक्टाइल मूव करता है उसके कहते हैं ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री पाथ कहते हैं। ठीक है, while its motion is known as projectile motion, while its motion is known as प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के कौन कौन से उदाहरण हैं इसमें देखिए, कहता है प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे कोई भी हम बॉल को थ्रोन करते हैं हवा में तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। बुलेट को हम फायर करते हैं गन के द्वारा, उससे भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन निकलता है। एरोप्लेन से हम बमबारी करते हैं तो उससे भी आपका जो ड्रॉप होता है बॉडी वो भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण है। या फिर किसी जेट से आपका वाटर निकल रहा है तो वहां होल से निकलने वाला भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो आइए हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। यहाँ कहता है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ से मान लिया जाए किसी पिंड को अगर मान लिया जाए हम किसी एंगल पर फेंकते हैं, किसी एंगल पर फेंकेंगे तो ये एंगल पर फेंकेंगे तो ये आपका जो होता है मान लिया जाए हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बनाता है, और इसे यू बेग से फेंका जाएगा तो ये पाथ बनाएगा, ट्रेजेक्ट्री पाथ। यानी यू बेग से फेंका गया है जो थीटा से आपका हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल आपका बना रहा है। तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, एक्स एक्सिस कहता है एक्स एक्सिस पे हमने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लिया, एक्स एक्सिस को हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लिया, वाई एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में है। अब देखिए यू बेग से है तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट इसका होगा यू कॉस थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा होगा। कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं यू एक्स डायरेक्शन में जो होगा, जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में आपका कंपोनेंट यू वाई साइन थीटा होगा। अब कहता है नो फोर्स एक्ट ऑन प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, नो फोर्स एक्ट ऑन प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या कहता है, नो फोर्स। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आपका कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब नो फोर्स है, नो फोर्स, कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा है। तब आपका यानी एक्सेलरेशन विल बी इस डायरेक्शन में, देन एक्सेलरेशन विल बी क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी जीरो होगा, एक्सेलरेशन विल बी क्या होगा,
जीरो होगा। तो इस कंडीशन में एफ एक्स इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स निकालेंगे एम इंटू एक्स, और चूंकि हमारा जो कहता है इस कंडीशन में फोर्स क्या है, जीरो है, तो ये हो गया एम इंटू ए एक्स। चूंकि यहाँ देखिए मास जो है आपका जीरो के बराबर नहीं है, मास जो है जीरो के बराबर आपका नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए एक्स इजकल टू जीरो। अगर डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखेंगे तो डी यू एक्स अपॉन डी टी इजकल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम लिख सकते हैं यू एक्स इजकल टू आपका इस कंडीशन में कांस्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या है, यू एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट क्या है, यू कॉस थीटा, यानी यू डायरेक्शन में आपका क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा आएगा, जो कि आपका कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा आपका, यानी ये डायरेक्शन में आपका कांस्टेंट होगा। बदमाश। तो आपका एक्स डायरेक्शन में यू एक्स इजकल टू यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में यू वाई इजकल टू यू साइन थीटा आएगा। लेकिन आपका कहता है ओरिएंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसका, आपका प्रोजेक्टाइल पाथ के बारे में। प्रोजेक्टाइल पाथ हम कैसे देखेंगे, अब देखिए प्रोजेक्टाइल पाथ, तो यहाँ हम देख रहे हैं ये पाथ चूंकि इस तरह से आया है आपका, ये प्रोजेक्टाइल पाथ है। अब यहाँ देख रहे हैं इस पॉइंट पे हमारा ये मैक्सिमम हाइट एच है। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट पी लिया है, यहाँ पर कोई पॉइंट पी लिया है, ये आपका इस डायरेक्शन में वी एक्स, इस डायरेक्शन में वी वाई होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, वी वाई होगा। ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में वी वाई, और यहाँ पर हमने मान लिया ये अल्फा है। ठीक है, अब ये मान लिया जाए पॉइंट ए है और ये बी है और ये ओ है, और इस पॉइंट को हमने इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, पिछली बार हमने निकाला कि ये यू वेग से ऐसे जा रहा है, तो ये आपका थीटा से है, तो ये क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा है। और इस पॉइंट पर हमने कोई पॉइंट लिया जो इस पाथ से अल्फा पर है, ये वी एक्स और ये वी वाई है। तब हम निकालेंगे हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमारा क्या था, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, कंपोनेंट यानी यू एक्स इजकल टू क्या था, यू कॉस थीटा, यू वाई इजकल टू क्या था आपका, यानी वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा आपका चेंजेज करेगा, चेंजेज, ये तो आपका कांस्टेंट था, चेंजेज कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली किसके, विथ टाइम अंडर, विथ टाइम अंडर, विथ टाइम अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये यू वाई आपका टाइम के हिसाब से आपका चेंज होगा, लेकिन ये यू कॉस थीटा आपका चेंज नहीं होगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो हमने पाथ पर, पाथ के लिए पी कोई पॉइंट लिया है जो मान लो एक्स वाई है, या हमने पॉइंट पी लिया है जिसका मान लिया जाए एक्स और वाई दो बिंदु है। तो एक्स पर हमने, एक्स पर हमारा क्या हो गया, एक्स के डायरेक्शन में ओरिएंटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल इन टाइम टी, ओरिएंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टी, हमारा क्या है टाइम टी। उसी तरह वाई पर क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टी। ठीक है, अब ये वर्टिकल हो गया, तो हॉरिजेंटल मोशन के लिए फोर, हॉरिजेंटल मोशन, हॉरिजेंटल मोशन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, आपको याद होगा हॉरिजेंटल के लिए एस एक्स इजकल टू लिख सकते हैं यू एक्स, यू एक्स टी प्लस हाफ, यहाँ पर क्या होगा ए एक्स टी ए स्क्वायर, ए एक्स टी स्क्वायर, जो आपका फॉर्मूला मोशन के लिए पढ़े हैं। तो यहाँ एस एक्स इजकल टू क्या होगा, चूंकि एस एक्स इजकल टू आपका एक्स डायरेक्शन में क्या है, एक्स है, और यू एक्स इजकल टू क्या है आपका, यू एक्स इजकल टू है यू कॉस थीटा,
ठीक है। और आपका एक्स इक्वल टू एक्सलेशन इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो एक्स इक्वल टू क्या है, 0 है। तो सभी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तो पुटिंग वैल्यू करेंगे वैल्यूज, तब इस केस में क्या होगा, एस एक्स की जगह एक्स आ जाएगा, एस एक्स की जगह एक्स आएगा, यू एक्स की जगह आ जाएगा क्या, यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस, अब देखिए 1/2 और एक्स की जगह 0 है इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब यानी ये कितना आ गया, u cos थीटा इंटू टी इजकल टू कितना आ गया, x। सो t इज इक्वल टू कितना आ गया, x अपॉन u cos थीटा आया, ठीक है। यहाँ t इजकल टू आपका x अपॉन u cos थीटा। अब चलिए फॉर वर्टिकल मोशन के लिए हम निकालते हैं, फॉर वर्टिकल मोशन के केस में क्या होगा, एस वाई इजकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ पर एस वाई बराबर क्या है, एस वाई बराबर वाई है, एस वाई इजकल टू वाई है, यू वाई इजकल टू क्या है आपका, आया है अभी वैल्यू, यू साइन थीटा है, और आपका ए वाई चूंकि आपका वैल्यू यानी जी ऊपर जा रहा है इसलिए माइनस जी आएगा, ठीक है। अब सभी वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में। सो y इज इक्वल टू कितना होगा, u के जगह u साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम कर लेंगे u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक। अभी हमने वैल्यू निकाला था टी का एक्स अपॉन यू साइन, अभी अपने वैल्यू क्या निकाला था, यू कॉस थीटा निकाला था, सॉरी यू कॉस थीटा निकाला था, अभी जस्ट वैल्यू ये निकाला था, तो ये वैल्यू यहाँ टी पुट कर देंगे, यू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, u से u कट जाएगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी टी के वैल्यू हम कितना देंगे, यानी g का वैल्यू यानी t का वैल्यू कितना है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया, tan थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, अभी हम क्या करेंगे इसमें, पुट टेन थीटा बराबर ए, पुट टेन थीटा बराबर ए, और हम पुट करेंगे बी इजकल टू क्या लेंगे, यानी बी इजकल टू ये वैल्यू आपका ले लेंगे, यानी वैल्यू किसका, बी इजकल टू लेंगे जी अपॉन यानी जी, और कितना वैल्यू आएगा इनटू जी, इसके लिए हम लेंगे अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे, जी अपॉन यानी कितना यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2 ले लेंगे, ये बी के जगह लेंगे। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो y इजकल टू आएगा कितना, ए एक्स माइनस कितना आ जाएगा आपका, b बचेगा, ये पूरा वैल्यू किसका हो गया, b इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, y इजकल टू यानी है ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आएगा जो कि आपका ये पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन है। तो हम कह सकते हैं जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्रेजेक्टरी पाथ जो है पैराबोलिक होता है, तो इस तरह से ये प्रमाणित हो जाता है। हम नेक्स्ट बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट से मतलब है जितना समय तक पिंड हवा में रहता है, टोटल टाइम ड्यूरेशन फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर, जितना समय तक बॉडी आपका एयर में रहता है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। और टोटल ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट दो टाइप का हो जाएगा, एक कह सकते हैं टाइप नहीं से कहते, दो पॉइंट आ जाएगा, एक को कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट और दूसरे को कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ
एसेंट, और दूसरा कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब जाने में जो समय लगेगा। ये क्या कहता है, टाइम ऑफ एसेंट क्या है, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम हाइट, जीरो से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो समय लगेगा उसको टाइम ऑफ एसेंट कहेंगे। और फिर कहता है टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब है टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम हाइट, मैक्सिमम हाइट टू लोएस्ट और अर्थ सरफेस इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। बात समझ में आ गई। अब चलिए, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर होता है। टाइम ऑफ एसेंट इजकल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, जो आने में लगा समय और जाने में लगा समय बराबर होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इजकल टू होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इजकल टू यानी टोटल टाइम है, तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो इसका मतलब दोनों चूंकि टी है बराबर, यहाँ टी लिया गया है, तो टी प्लस टी इजकल टू कितना हो गया 2t, और टाइम ऑफ फ्लाइट टी कैपिटल से लिया, सो टी इजकल टू कितना हो गया t/2। यहां तक आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझने वाली है कि वर्टिकल मोशन 0 to आपका मैक्सिमम गया है, क्योंकि वर्टिकल मोशन में आपका फ्रॉम 0 to मैक्सिमम गया है, मैक्सिमम हाइट जाता है। तो मैक्सिमम हाइट पर आपको पता होगा जो वैल्यू अंतिम वेग का होता है वो 0 हो जाता है। तो आप देखिए u यानी वी वाई इजकल टू होगा, वी वाई इजकल टू यू वाई प्लस क्या हो जाता है ए वाई टी। ठीक है, अब ये वी वाई क्या मैक्सिमम हाइट के लिए हमने कितना लिया है 0 हो जाएगा। अच्छा, और यू आई का मतलब हमारा क्या है, यू आई अगर लेंगे तो यू आई इजकल टू यू आपका साइन थीटा प्लस ये, अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा -g। ठीक है, और टी की जगह कितना लिख सकते हैं t/2, टी का वैल्यू कितना लिख सकते हैं t/2। तो ये हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा 0 इजकल टू यू साइन थीटा -g इंटू t/2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सो यहां पर क्या हो जाएगा आपका वैल्यू g इंटू t/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u साइन थीटा। तो हमें वैल्यू निकालना है किसका, यानी वैल्यू यानी t इजकल टू कितना हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई ये वैल्यू g आ जाएगा। यानी ये वैल्यू आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आ गया, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी होगा। अब बात करेंगे तीसरा पॉइंट है मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट क्या कहता है, यानी मैक्सिमम हाइट का मतलब है आपका मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल एबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम कितना डिस्टेंस वर्टिकली तय करता है इट्स फ्लाइट के दौरान, तो इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। ये डिनोटेड बाई एच होता है, डिनोटेड बाई क्या है एच होता है। अब देखिए वर्टिकल हाइट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, यू वी वाई स्क्वायर इजकल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2a y आपका, फिर क्या डिस्टेंस के लिए लेंगे 2a y यहाँ हो गया और इंटू एस वाई, ये है आपका v, यानी वर्टिकली के लिए। तो मैक्सिमम हाइट पर जाता है तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाता है 0, वेलोसिटी का वैल्यू 0 का स्क्वायर, और वर्टिकल के लिए क्या कंपोनेंट है u साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, अब ए वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा -g, और एस वाई की जगह क्या हो जाएगा h, एस वाई वर्टिकली हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो h, ये वैल्यू क्या हो गया 0 इजकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2gh। ठीक है, अब ये वैल्यू कह सकते हैं 2gh इजकल टू
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो एच इजकल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यानी ये वैल्यू हमारा मैक्सिमम हाइट का दे दिया। अब बात करेंगे हॉरिजेंटल रेंज का। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजेंटल रेंज की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान हमारा हॉरिजेंटल कितनी डिस्टेंस तय की जाती है। यानी आपका देखे होंगे ये डिस्टेंस, इधर का डिस्टेंस हमारा कितना तय किया जाता है, ये वैल्यू हमारा निकालना है। तो ये एस एक्स इजकल टू क्या है हमारा, यू एक्स टी प्लस हाफ कितना, ए एक्स टी का स्क्वायर, एस यानी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। तो यहाँ एस एक्स इजकल टू क्या है, रेंज हमें आर, ठीक है। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या है, यू एक्स इजकल टू यू कॉस थीटा, ठीक है। अब ये हॉरिजेंटल है तो चूंकि वेलोसिटी का वैल्यू, सॉरी आपका फोर्स का वैल्यू 0 है, तो एक्स कितना हो जाता है 0, और टी इजकल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमने ले लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट ले लिया। तो इस केस में ये सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आइए पुट करते हैं। तो इसके जगह कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, ये इसके जगह कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा इनटू आपका टी हो जाएगा। अब टी की जगह हमने अभी बोला कि टी की जगह क्या लेना है, कैपिटल टी, तो यहीं पे हम कैपिटल टी पुट कर दे रहे हैं। हाफ है तो हाफ ले लिया। एक्स का वैल्यू हमारा क्या है 0, हॉरिजेंटली आपका एक्सेलरेशन कितना लगता है 0 लगता है, तो 0 यहाँ दे दिया। और टी की जगह टी स्क्वायर, तो इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, ये 0 हो गया। तो आपका ये वैल्यू आर इज इक्वल टू कितना हो गया, यू कॉस थीटा इंटू टी, यू कॉस थीटा इंटू टी, ये वैल्यू पूरा आपका 0 है। टी का हमने अभी वैल्यू निकाला था, टी का वैल्यू क्या निकाला था, 2u साइन थीटा बाई जी। चूंकि अभी हमने वैल्यू निकाला था टी इजकल टू 2u साइन थीटा बाई जी, जस्ट बिफोर हमने ये वैल्यू फाइंड आउट किया था। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। सो आर इज इक्वल टू कितना होगा, u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। तो ये फाइनल वैल्यू आपका कितना आ जाएगा। अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 साइन थीटा इजकल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ये वैल्यू आपका कंपाउंड का है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन कितना जी। ये वैल्यू हमारा हॉरिजेंटल रेंज कहा जाता है। यानी हॉरिजेंटल रेंज, अब इसमें एक सवाल पूछता है हॉरिजेंटल रेंज मैक्सिमम कब होगा, मतलब आर आपका आर मैक्स कब होगा। तो आर मैक्स कब होगा, जब देखिए इसका वैल्यू साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 के बराबर होगा। तो ये कब होगा, साइन 2 थीटा इजकल टू वैल्यू कितना होगा 1, देन साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा इजकल टू साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका यानी 2 थीटा बराबर 90, सो थीटा इजकल टू कितना 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री पर हॉरिजेंटल रेंज जो है आपका मैक्सिमम हो जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं क्लियर करूंगा। धन्यवाद।